Le- let's continue on accounting for finance and services, unit 1, लेक्चर नंबर 3। यहाँ से बाकी है, कंटिन्यू करते हैं। रेवेन्यू रिकॉग्निशन इन केस ऑफ रेंडरिंग द सर्विस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 एमसीक्यू में आ सकता है। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है कि अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो आप रेवेन्यू, पैसा रिकॉग्नाइज कैसे करोगे, कैलकुलेट कैसे करोगे, कब पैसा लेना है, कैसे लेना है। दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू मीन्स ग्रॉस इनफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो का मतलब पैसों का आना, रिसीवेबल और अदर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब भी वही होता है, बदले में, समथिंग इन रिटर्न। आप सर्विस दे रहे हो तो बदले में कुछ ना कुछ तो लोगे। अराइजिंग ड्यूरिंग ऑर्डिनरी एक्सरसाइज एक्टिविटीज such as sale of goods, rendering the service, use of resources either in the way of interest, dividend, etc. अब हमारे सिलेबस में सिर्फ सर्विस का है तो हम वो गुड्स पे ध्यान नहीं देंगे, रेंडरिंग ऑफ सर्विस को ध्यान से देखते हैं। Revenue from service transaction is recognized as the service is performed either by proportionate completion method, MCQ में आ सकता है। कितनी मेथड? टू मेथड। नंबर 1 proportionate completion method और completed service contract method। proportionate method और completed service contract method। proportionate method और completed service contract method। ध्यान देना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछे रेवेन्यू का तो हमने पढ़ा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9। अबे दोनों तो मेथड क्या बोली, नाम से ही पता चलता, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, यानी परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन एक्ट। Revenue is recognized proportionately by the reference to the performance of each act। जैसे मैं एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपको समझाने के तौर पे देता हूँ प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन का मतलब क्या होता है। कि सपोज आप कोई ऐसी जगह पे घर खरीद रहे हैं जहाँ पे अभी सी प्रॉपर्टी का साइट खरीदिए, तो वहाँ क्या होता है कि जब बुकिंग कराते हो तो 20%, पहला स्लेब पड़े तो 50%, उसके बाद सेकंड स्लेब पड़े, तुम्हारा टाइल्स माइल्स लग जाए तब 20% है, जब आपको पोजीशन देगा तब बचा कुचा पेमेंट करना है। तो ये क्या हुआ कि ये सर्विस, ये प्रोपोर्शनेट मेथड तब काम लगेगी आपको जब आपका परफॉर्मेंस सर्विस में एक से ज्यादा एक का होगा। The revenue recognized under this method will be determined on the basis of contract value। MCQ में याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट के समय क्या नक्की हुआ था, एसोसिएटेड कॉस्ट जो तुमने नक्की करा था कि भाई ये सब खर्चे ऐसे रहेंगे, वो आपको भुगतने या हमको देने इतने समय में देने। नंबर ऑफ एक्ट on a suitable basis for practical purpose when services are provided by intermediate number of act, यानी एक से ज्यादा। तो ये तो प्रोपोर्शन की बात आती है। ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम revenue is recognized on straight line basis over the specific period। अंडरलाइन कर देना, revenue is recognized on the basis of straight line basis over specific period unless there is evidence that some other method better represent the pattern of performance। यानी याद रखना प्रोपोर्शनेट का मतलब यही रखना है कि अगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन ऑफ सर्विस स्टेप बाय स्टेप या एक से ज्यादा एक्ट में डील करता है तो वहां पे आपका रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेट लाइन बेसिस ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड। क्लियर? सेकंड वन इज कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। ये तो नाम से ही पता चलता है कंप्लीटेड। परफॉर्मेंस कंसिस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सिंगल एक्ट। अगर सिर्फ एक ही काम करना है, एक ही एक्ट करना है तो उसको बोलते हैं कंप्लीटेड। Alternatively, services are performed in more than single act and the service yet to be performed
are so similar in relation to the transaction taken as a whole that performance cannot be deemed to be have completed until the execution of those acts. The completed service method, underline, the completed service contract is relevant to pattern of performance and accordingly revenue is recognized where the sole or final act take place. Complete का मतलब जैसे काम खत्म हुआ आपको रेवन सामने वाले को पेमेंट कर लेना है, आपके लिए रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें, आप डॉक्टर के वहाँ क्लिनिक में गए अपॉइंटमेंट लेके, जैसे ही डॉक्टर ने आपको चेक करा, बाहर कंपाउंडर या बाहर जो रिसेप्शन पे बैठा होगा बोलेगा मैडम और सर 500 रुपीज़ योर चार्जेस। तो इसका मतलब जैसे ही परफॉर्मेंस कंप्लीट हुआ सर्विस वालों का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। क्लियर? देखो एग्जाम्पल दिए ले, अगर इंस्टॉलेशन फी एक सर्विस है ना, नेचर ऑफ सर्विस है ना इंस्टॉल करना, बराबर हम तो नहीं करते। जैसे घर में आपने टीवी लिया, फ्रिज लिया, वॉशिंग मशीन लिया, एसी लिया, तो कॉमन है, आप तो फिट नहीं करते, इंस्टॉल करने वाला कोई और आता है। तो कौन सी मेथड लगी? कंप्लीटेड सर्विस मेथड, यानी जैसे इंस्टॉल हो जाएगा क्लियर ऑटोमेटिकली आपको पेमेंट करना है। बेसिकली अभी के टाइम में तो क्या होता है, कितनी कंपनी इंस्टॉलेशन फी देती है, इसके लिए फ्री देती है। उसी तरह इंश्योरेंस एजेंसी कमर्शियल कमीशन, कि अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में सर्विस देते हो तो जैसे ही आपने इंश्योरेंस की पॉलिसी ली आपको रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो जाएगा। यहाँ पे भी वही लिखा है कंप्लीटेड सर्विस कॉन्ट्रैक्ट मेथड। फिर मीडिया कमीशन ऑफ एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ज़रूरत नहीं है। ट्यूशन फी बहुत काम की चीज़ है। या प्रोपोर्शनेट, क्यों प्रोपोर्शनेट? क्योंकि हम लोग आपको एग्जाम पढ़ा रहे तो हम क्या बोलते हैं भाई, एट द टाइम ऑफ एडमिशन 2000 रुपीज, आफ्टर 1 मंथ 2000 रुपीज, टिल दिवाली यू हैव टू कंप्लीटेड योर टोटल फीस। तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड। जैसे जैसे सिलेबस खत्म होते जाएगा ऐसे ऐसे आपको पेमेंट करना है। फीस फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे दोनों दो चीज़ें कि अगर आपने आपकी कंपनी के लिए, आपके बिजनेस के लिए ऐसा कोई सॉफ्टवेयर तैयार करवा रहे हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है कि भाई प्रोपोर्शनेट से भी कि भाई थोड़ा अभी दे दो, जैसे जैसे तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनते जाएगा वैसे वैसे हमको पेमेंट करना है। या तो जब कंप्लीट बन के आपको सॉफ्टवेयर का हैंड ओवर दे दिया जाए आपके हाथ में, मास्टर की दे दी जाए, आपको क्या कहते हैं चीफ बनाया जाए, या तो आपको ओनर बना के छोड़ दिया जाए उसके बाद दे देना। तो इसमें दोनों दो मेथड है। फ्रेंचाइजी तो सबको ही पता है कि फ्रेंचाइजी क्या होती है। तो फ्रेंचाइजी फी फॉर सप्लाई ऑफ इक्विपमेंट अदर टेंजिबल आर रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिलीवरी। तो ये सब तुम्हारा होता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एमसीक्यू में इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन रेवेन्यू रिकॉग्नाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 में। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज के अंदर 2 मेथड, proportionate method, service method and completion service method। एमसीक्यू नंबर 3 प्रोपोर्शनेट के अंदर स्ट्रेट लाइन में होगा, कंप्लीटेड के अंदर एज पर द पैटर्न ऑफ परफॉर्मेंस होगा। ये आपको एग्जांपल दिए हुए। यहाँ पे तुम्हारा एएफएस यूनिट 1 चैप्टर 1 इज टोटली कंप्लीटेड, टोटली चैप्टर 1 इज कंप्लीटेड।